प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने यह साफ कहा है कि पाकिस्तान से हमने अपने शहीद का सिर मांगा है और अगर इसी तरह से पाकिस्तान उकसाता रहा तो इस बार आक्रामक होकर हम करेंगे कार्रवाई। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ विजय चौक से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अमिताभ शेरपुर गांव से मौजूद हैं, जहां पर शहीद हेमराज का परिवार इस वक्त भी अपने परिवार के उस शहीद के लिए कम से कम सम्मान मांग रहा है। उसका जो सिर है उसे वापस मांगने की उनकी कोशिश लगातार वहां पर दिख रही है, भूख हड़ताल के जरिए। और हमारे साथ पूर्व सेनाध्यक्ष शंकर रॉय चौधरी साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले अमिताभ आपके पास आते हुए, सेना प्रमुख का यह कहना कि हमने पाकिस्तान से कहा है कि हमें अपने शहीद का सिर चाहिए और फ्लैग मीटिंग में भी यह मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा, ये बात क्या उनके परिवार वालों तक पहुंची है? उनकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, परिवार वालों तक बात पहुंच गई है और खुलकर कोई कहने को तैयार नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि सेना प्रमुख ने जो बात कही है उसका सम्मान करते हैं। सेना पर उनका कभी कोई संदेह नहीं रहा है और जहां पर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर मैं उसी वक्त उस वक्त मैं वहीं मौजूद हूं जहां पर पूरे गांव वाले शेरपुर गांव के, शेरनगर गांव के पूरे यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर तमाम पुलिस प्रशासन की तैयारियां हो रही है नेताओं के आने की। बीजेपी के नेता आला नेता यहाँ पर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार वालों का फिलहाल तो यही मानना है कि सेना प्रमुख की बातों पर भरोसा किया जा सकता है। बिल्कुल, और अखिलेश यादव की तैयारी की तो बात मत कीजिए अमिताभ, 2-3 दिन से तमाम काम सुबह के उन्हें याद हैं, लेकिन यहां पर पहुंचना उनकी प्राथमिकताओं में सबसे नीचे है। प्रबल प्रताप सिंह साहब आपके पास आते हुए, बड़ा सवाल यही है कि कुल मिलाकर विक्रम सिंह ने आज ये साफ कर दिया है, सेना प्रमुख ने, कि पाकिस्तान को अब अपनी हदों में रहना सीखना होगा, बहुत हो गया। और ये जो 6 जनवरी की बार बार कार्रवाई की बात की जा रही है वो हिंदुस्तान की तरफ से की ही नहीं गई है, जिसके बाद वो जवाबी पूरी कहानी बुन रहे हैं। देखिए अंजना, जो आर्मी चीफ है उन्होंने बिल्कुल साफ किया। उनके कहने के 2 मतलब है। एक तो ये कि अगर पाकिस्तान ने जो कृत्य किया है, जो म्यूटिलेट की है, बॉडी गर्दन काट के ले गए हैं, इस तरह का कृत्य हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। और सेना के मुखिया होने के नाते उन्होंने कहा है कि अगर जब पाकिस्तान इस तरह की हरकत करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। एक मैसेज ये दिया है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि 6 जनवरी जिसको पाकिस्तान आधार बना करके ये हेमराज और दूसरे जवान के मारने को और जिसे कहें बॉडी म्यूटिलेट करने को जस्टिफाई कर रहा है, उस पर आर्मी चीफ का एक साफ कहना कि हमारा मेजर्ड रिस्पॉन्स था। चुरंडा गांव में हम सबसे पहले वहां के लोगों पर पाकिस्तानी शेलिंग हुई, 3 सिविलियन मारे गए। उसके रिस्पॉन्स में हिंदुस्तान की सेना ने एक मेजर्ड रिस्पॉन्स किया जिसमें पाकिस्तान की तरफ से कैजुअलिटी हुई। लेकिन इस मेजर्ड रिस्पॉन्स का बदला क्या आप जवानों के गर्दन काट के लेंगे? आर्मी चीफ ने इसका मतलब यही कहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी सेना इसी तरह से जवाब देगी जैसा कि हेमराज के मारे जाने के बाद रिस्पॉन्ड किया इंडियन आर्मी ने और उनके जवान की कैजुअलिटी हुई। तो कुल मिलाकर मैसेज बहुत साफ है कि अगर हम फ्लैग मीटिंग के लिए बात करते हैं, हम टेंशन डिफ्यूज करना चाहते हैं, हम सीज फायर वायलेशन नहीं चाहते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आप बेवजह की हरकतें करेंगे तो हमारा भी रवैया उसी तरह से होगा और हम आपको उसी भाषा में जवाब देंगे। बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व सेनाध्यक्ष शंकर रॉय चौधरी साहब भी मौजूद है, सीधे उनके पास चलते एक छोटे से रिस्पॉन्स के लिए फिर ब्रेक पर जाएंगे। जनरल साहब, बड़ा सवाल यही है कि जैसा कि आपने भी कहा, इस तरह से सख्त होकर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात कहना बहुत आम नहीं रहा है हिंदुस्तान में। और आज सेनाध्यक्ष ने जो कहा है, जाहिर तौर पर सरकार की भी हामी है उसके लिए। एक तरह से तेवर अपने साफ, फ्लैग मीटिंग के एंड पहले कि आप ये मत सोचिए कि हम वहां पर पहुंच रहे हैं, आपको बुलाया बातचीत के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी जो सीमाओं को लांघने की आदत रही है उससे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हाँ, देखिए, मेरे अपने ख्याल से तो ऐसा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे टेंशन रहना बहुत बुरी बात नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर दबाव बने रखने के लिए अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडिया टेंशन रखता है, मेरे अपने ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। और मेरे ख्याल में सबक के तौर पे कुछ दिन तक ऐसा टेंशन चलना चाहिए। आपको लगता है फ्लैग मीटिंग सही वक्त पर बुलाई गई है, वो आप सही मानते हैं? फ्लैग मीटिंग तो होते रहते हैं। फ्लैग मीटिंग जब भी कोई इंसिडेंट हो तो होता, ये तो बहुत बड़ा इंसिडेंट है। हाँ। पाकिस्तान इसका जो
रिएक्शन है वो 3-4 दिन बाद किया है, और मेरे ख्याल से ये क्लियरेंस जरूर सबसे ऊपर से आई होगी। ये लोकल कमांडर्स ने क्लियरेंस नहीं दिया होगा, तो इसीलिए मेरे ख्याल में अभी हो रही है। और अभी भारत जरूर अपना पक्ष रखेगा। बिल्कुल, और इसीलिए शंकरराव चौधरी साहब, जिस तरह की परिस्थितियों में ये फ्लैग मीटिंग की जा रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। फ्लैग मीटिंग तो आम बात है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियों में ये हो रहा है, इसीलिए सबकी नजर इस पर है। सेनाध्यक्ष ने साफ कह दिया है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए, करारा जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। ये मांग किस हद तक हम माने कि पूरी हो सकती है, जो भारतीय सेना की तरफ से रखी जा रही है शहीद के परिवार की तरफ से, कि उनका सिर वापस हो, ये क्या अपने अंजाम तक पहुंच सकता है? उम्मीद है ऐसी? देखिए, सेना अध्यक्ष ने वही कहा है जो उनकी सेना बड़ी आतुरता से उनसे सुनना चाहती थी। देखिए, मनोबल सैनिकों का एक बहुत बड़ी चीज होती है, और कभी भी इस प्रकार का एक जो है इंप्रेशन नहीं आ सकता किसी भी सेना के अंदर कि हमारा जो, जैसे कि पाकिस्तान के सिपाही हमको कई बारी ताने दिया करते थे कि तुम्हारा हुक्म तो दिल्ली से आता है, हमारा हमारी जेब में है। मुझे बड़ी खुशी हुई आज सुनकर कि सेना अध्यक्ष ने आदेश दिया है अपने सारे कमांडरों को कि वे आक्रामक बने रहें लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और अगर इस प्रकार की नापाक हरकत होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना, मैं समझता हूं एक सेना के लिए, एक देश के लिए, अपनी इज्जत, अपनी आबरू के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल, और यही सवाल शंकरराव चौधरी साहब आपसे भी, कई मामलों पर वो जिस तरह के सख्त तेवर के साथ आए हैं, ऐसा आमतौर पर अगर हम बात करें तो शायद नहीं दिखता है, क्योंकि ये वाकई एक मुद्दा है हिंदुस्तान में। जिस तरह से भारत सरकार चलती है, ये अपने तरीके से चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेकर, आर्मी को लेकर बहुत नपे तुले अंदाज में अपने शब्दों को तोल मोल कर ही सभी बोलते आए हैं, लेकिन आज सख्त तेवर। हाँ, देखिए, मेरे ख्याल से अभी एक सिस्टम जारी हो गया है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे जो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी हैं, एयर चीफ मार्शल ब्राउन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था मोर और लेस सुओ मोटो कि हम भी कुछ करने के लिए तैयार हैं अगर इसमें कोई बदलाव नहीं आया। फिर अभी कॉन्फ्रेंस में जहां तक मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी यही दोहराया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि भारत सरकार जो फौज में है उनसे स्टेटमेंट को बहुत रोके रखता है जी। और अमूमन इसका जो एक अगर कुछ कहना हो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कोई कहता है। तो अभी जो ये छूट मिली है, ये एक बहुत अच्छा इशारा है कि मेरे ख्याल में सचमुच अभी इन्होंने इजाजत दे दी है कि तुम्हें जो करना है करो, और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। प्रबल प्रताप सिंह साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रबल जी, ये कोशिश ऐसी रहती है कि हमेशा बहुत नपे तुले अंदाज में, और आर्मी चीफ भी होते हैं तो वो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई बात सामने आए, लेकिन इस बार लगता है एक स्ट्रेटेजिक तरीके से अगर हम इसे देखें, रणनीतिक तौर पर देखें, तो ये अहम साबित हो सकता है। हमारी सेना खुलकर उन्हें जवाब दे, ये अपने आप में एक संकेत होगा पाकिस्तान की सेना के। देखिए, इसको दो नजरिए से देखा जाए। एक तो ये है कि जिस तरह से फौज में गुस्सा है, मेंढर के इंसिडेंट के बाद फौज में वास्तव में बहुत गुस्सा है। मेरे भी कई जानने वाले हैं, परिचित हैं, दोस्त हैं जो वहां तैनात हैं, और जिस तरह से वो अपने सेंटिमेंट को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, वो वास्तव में वो इंतजार ही कर रहे हैं कि करें। तो आर्मी चीफ एक अपनी सेना का प्रमुख आदमी है, और उन्होंने अपने सेना के लिए ये बयान दिया। ये तो पहला इसका पहलू है। दूसरा इसका पहलू ये है कि सरकार की तरफ से भी कल से देखें या परसों से लगातार जो है एग्रेसिव बयान आना शुरू हुआ है। आईएनबी मिनिस्टर मनीष तिवारी कल बॉम्बे में थे, परसों वहां पे उन्होंने एक बयान दिया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया, पाकिस्तान के खिलाफ बयान आया, और अब सेना प्रमुख का बयान देना। तो माहौल ऐसा है, क्योंकि आप देखें जो पाकिस्तान की हरकत रही, गर्दन काट के ले जाना हेमराज की, इस तरह की हरकत कभी हिंदुस्तान की फौज से मेरी कोई रिकॉर्ड में तो नहीं है ऐसा कि कभी हिंदुस्तान की फौज ने इस तरह से किया होगा। और वो भी इसलिए कि
आप चुरंडा गांव में सिविलियंस को मारते हैं, आपको मेजर्ड रिस्पांस दिया जाता है तो आप गर्दन काट के ले जाते हैं। तो वास्तव में एक गुस्सा है, और जिस तरह से आर्मी चीफ ने उस सेंटिमेंट को आर्टिकुलेट किया है, गवर्नमेंट के इसमें शय है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको इजाजत है, तभी वो इतना खुल करके ये जवाब दिए हैं। ठीक है बख्शी साहब, एक ब्रेक पर जाना है, छोटा सा एक रिस्पांस आपसे, क्योंकि कुछ ही देर में बस अब फ्लैग मीटिंग की शुरुआत होने वाली है, लगातार खबरें उस पर हम दर्शकों को देंगे। क्या होना चाहिए हिंदुस्तान का रुख इस फ्लैग मीटिंग में? देखिए, हिंदुस्तान का रुख बिल्कुल जो है प्रिंसिपल्ड और सख्त होना चाहिए। कोई वजह नहीं है इस प्रकार की बर्बरता से पेश आने की। पाकिस्तान की फौज ये ना भूले कि 1971 की लड़ाई में उनके 93,000 कैदी हमारी गिरफ्त में थे। हमने हर किसी को बाइज्जत फौजी की ट्रीटमेंट दी, जिस प्रकार जनीवा कन्वेंशन कहती है। अगर हम चाहते थे तो हम भी उनके 2,000-3,000 सैनिकों के सर कलम कर सकते थे, उनके खिलाफ जो है वॉर क्राइम्स की कार्रवाई शुरू कर सकते थे, लेकिन हमने उदारता दिखाई। लड़ाई लड़ने का तरीका होता है, लड़ाई लड़ने की भी तहजीब होती है, लड़ाई लड़ने के भी कुछ बुनियादी इंसानी हकूक होते हैं। पाकिस्तान की फौज उन्हें बार बार नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर वो करेगी तो उसके लिए कीमत भारी हो सकती है, ये उन्हें समझ आ जाना चाहिए। भारत की फौज के भी दांत हैं। बहुत सख्त शब्द, और इन्हीं शब्दों के साथ ब्रेक पर जाएंगे, क्योंकि जब फौजी अपने तरीके से इन शब्दों को कहता है उसके मायने बहुत बड़े हो जाते हैं, और ये पाकिस्तान को समझना